पीएमटी हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट इन पेमेंट टर्म्स। अगर मैं इसको डिटेल में बताऊं तो इंटरेस्ट इन पेमेंट टर्म्स इस तरह से होता है दोस्तों। तो चलिए इंटरेस्ट इन पेमेंट टर्म्स कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला देंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल फॉर्मूला है और आपको समझ में भी आएगा और ये मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में आपको। IPMT एक्सेल के अंदर ये फाइनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, रेडीमेड है दोस्तों। तो यहाँ पे IPMT लिखने के बाद आर्ग्यूमेंट्स आ रहा है रेट पर एन पर पीवी और एफवी और टाइप, ये भी यहाँ पे आ रहा है। ये भी समझाना है मुझे आपको एफवी और टाइप, तो ये मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको एफवी और टाइप होता क्या है। लेकिन पहले ये IPMT खत्म कर देते हैं। तो रेट पर एन पर और पीवी, तो रेट क्या होता है देखिए दोस्तों, रेट यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, रेट आपको यहाँ पे दिया है, अभी रेट दे दिया मैंने, रेट डिवाइड बाय 12 रहेगा। रेट क्या हो समझ में आया आपको, रेट मतलब एनुअल इंटरेस्ट रेट है, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 12 ले लिया। कोमा पर मीन्स ये आप पर मंथ पे कर रहे हो तो पर यहाँ पे आएगा, पर मीन्स F2 आएगा, कोमा F2 दिखाई दे रहा है, सिलेक्ट किया मैंने। एन पर कौन सा है, कहाँ पे वैल्यूज है देखिए, एन पर एन नंबर ऑफ पीरियड्स, ये हमारे एन नंबर ऑफ पीरियड है जो कि मैंने इसमें लिया था, अभी 10 मंथ्स ही लिया है, 10 मंथ्स के लिए हम लोग ले रहे हैं। और कॉमा करके हम लोग यहाँ पे लेने वाले लास्ट पीवी यानी प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये हमेशा मैं बताया मैंने आपको निगेटिव में दे दो ताकि वो पॉजिटिव में आंसर आ जाए। तो यहाँ पे हमारी ये पीवी है प्रिंसिपल वैल्यू। एंटर करेंगे तो पहले मैंने कहा इंटरेस्ट ही आएगा, जो 10,464 रुपये आप पे कर रहे हो, 10,464, उसमें से 833.33 ये अमाउंट इंटरेस्ट है, बस ये अमाउंट इंटरेस्ट है। और अगर आप दूसरे महीने का निकालना चाहते हो तो इस फॉर्मूला को आप ड्रैग करेंगे, लेकिन ड्रैग करने के पहले एक बात याद रखिए, ये जो C3 है वो इस फॉर्मूला में रहेगा फिक्स आप जानते होंगे, अगर आप मेरे एक्सेल की बहुत सारे वीडियोस देखते हो तो फिक्स रेफरेंस क्या होता है आपको पता रहेगा। फिक्स यानी कि इस फॉर्मूला में जब मैं ड्रैग करूंगा तो C3 की वैल्यू बदलने वाली नहीं है। जब C3 एज इट इज रखना है मुझे तो वही रखेंगे हमने, C3 को यहाँ पे F4 करके इसे फिक्स करेंगे। फिर से यहाँ पे भी मैं इसे F4 कर रहा हूँ, F2 को नहीं कर रहा हूँ मैं, देखिए मैंने C5 को और C4 को किया। ये तीन वैल्यू जो है ये चेंज होने वाली नहीं है, आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। ये रेट है, ये प्रिंसिपल वैल्यूज है जो कलर में आपको दिख रहा है ग्रीन में, और यहाँ पे पर्पल में दिख रहा है एन नंबर ऑफ पीरियड, वो तीनों भी यहाँ पे फिक्स कर दिए। लेकिन F2 जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, F2 मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे फिक्स नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 1 2 हर एक महीने का इंटरेस्ट रेट देखना है ना मुझे। तो चलिए एंटर बटन प्रेस कीजिए, अब इसे ड्रैग करके देखना है आपको या डबल क्लिक करना है, हर एक महीने का इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक महीने का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे चेंज होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और ये कम कैसे होगा वो आपको समझ में आएगा। टोटल इंटरेस्ट रिसीव आफ्टर 10 months 4,640, इज इट इक्वल टू दिस? यस, ये इक्वल है इससे। देखिए ज़रा 4,640। तो आप EMI भर रहे हो, इस EMI में से ये जो 10 महीना EMI आप भरोगे उसमें से इंटरेस्ट रिसीव होगा इस तरह का। तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया उस PMT अमाउंट में से, जो आपको एवरी मंथ भरना है EMI, उसमें से हमने इंटरेस्ट रेट एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो आपको 5 महीने के बाद कितना इंटरेस्ट रिसीव हो गया अगर आप सिलेक्ट करके देखेंगे, और यहाँ पे आप नीचे टोटल में देखेंगे, यहाँ पे देखिए सम दिख रहा है आपको, सम नीचे बॉटम में। तो सम में आप देख सकते हैं 3,357 इतना इंटरेस्ट रिसीव हो चुका है आपको 5 महीने के बाद। ये तो क्लियर हो चुका होगा अभी कि EMI में से IPMT यानी कि क्या होता है, IPMT यानी इंटरेस्ट कैसे एक्सट्रैक्ट करना है दोस्तों। तो अब हमने इंटरेस्ट तो निकाल लिया दोस्तों, तो अब मैं आपको PPMT यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट भी एक्सट्रैक्ट करना बताता हूँ। ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा, अगर इस 10,464 में से अगर आप ये माइनस कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये अमाउंट आने वाला है। लेकिन उसके लिए फॉर्मूला भी है, PPMT फाइनेंशियल फंक्शन दिया है। PPMT क्या होता है देखिए, रेट पर, वही आ रहा है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, रेट पर एन पर पीवी। रेट पर एन पर पीवी क्या होता है देखिए, रेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जिसको हमें फिक्स करने की जरूरत है दोस्तों, और मैंने उसे फिक्स करने के लिए प्रेस किया कीबोर्ड पे F4, जो कि फिक्स है लेकिन उसको डिवाइड बाय 12 होना चाहिए क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट रेट है भैया। तो एनुअल इंटरेस्ट रेट देना ना भूलिए। और उसके बाद पर लेना है, पर कहाँ पे, यहाँ पे पर पड़ा है, ओके पर। तो पर लेने के बाद एन पर लीजिए, एन पर में क्या, एन पर कहाँ पे आपको पता है C5 में। तो चलिए मैं C5 टाइप कर देता हूँ और इसको भी फिक्स कर देता हूँ, और कोमा, और आगे लेना है PV यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, जो कि माइनस में C4 लेते हैं मैं यहाँ पे, और इसे भी फिक्स कर देते हैं F4 प्रेस करके, और एंटर बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे 9,630 और डबल क्लिक कीजिए, डबल ड्रैग कीजिए, ये आ रहा है यहाँ पे आंसर। अगर मैं इन दोनों का एडिशन करूँगा तो ये 10,000, ये देखिए एडिशन का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी दे दिया है। यहाँ पे आपका टाइम नहीं मैं जाया करना चाहता हूँ इसलिए दे दिया है। तो इनका मैं एडिशन करूंगा तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इन दोनों का एडिशन, हर एक महीने का EMI जो है ये सेम आ रहा है, क्योंकि इतना प्रिंसिपल अमाउंट हर एक महीना आपका डिडक्ट हो रहा है और इतना आपका इंटरेस्ट डिडक्ट हो रहा है। तो इंटरेस्ट और ये दोनों को मिला कि आपका इतने EMI आपको पे करना रहता है, जो कि आपको यहाँ पे दोनों भी अमाउंट एक्सट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है कैसे करना है दोस्तों?
तो ये अमाउंट मैंने यहाँ पे बताया कि पहले 1 लाख में से अगर आप इतना अमाउंट पे करते हो तो आपको दूसरे महीने में इतना इंटरेस्ट चार्ज होगा, दूसरा जो भी अमाउंट रहेगा। तो फिलहाल ये 1 लाख अमाउंट में से हम लोग क्या करते हैं, ये अमाउंट माइनस कर देते हैं। देखिए ये इतना प्रिंसिपल अमाउंट पहले महीने में आपका माइनस हो जाएगा, तो आपको नेक्स्ट मंथ के लिए मतलब इतना अमाउंट रहता है 90,369, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। अगर हम इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे पीएमटी के साथ, पीएमटी में यही रेट लेंगे, रेट तो वही रहेगा, रेट डिवाइड बाय 12। अब ये फॉर्मूला को जरा नोटिस कीजिए, मैं यहाँ पे जूम करके आपको बताने वाला हूँ। एन पर क्या होता है, यहाँ पे एन पर रहेगा कितना, आपको 10 महीने के लिए पे करना था पहले, अभी 10 महीने के लिए नहीं है, एन पर 9 मंथ्स के लिए रहेगा, क्योंकि 1 महीने का ईएमआई ऑलरेडी आपने भर दिया है दोस्तों। अब पीवी क्या रहेगा, पीवी यही ऊपर वाली वैल्यूज 90,000, और इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है आपको वही ईएमआई रहेगा, बराबर है। मतलब आपका प्रिंसिपल वैल्यू इतना ही माइनस हो रहा है, वही ईएमआई ना, सेम ईएमआई रहेगा अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल वैल्यू बराबर इतना माइनस हो जाता है आपके पहले ईएमआई में से, और इतना इंटरेस्ट उस बैंक को मिलता है, या फिर आप बैंक लोन कैलकुलेटर हो तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलते जाएगा हर 1 महीने के अंदर। तो ये मैन्युअली मैंने आपको बताया, इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये मैन्युअली भी होता है, लेकिन ये मैन्युअल करने से अच्छा है कि आप यहाँ पे एक साथ पीपीएमटी अप्लाई करो और सभी महीने का आपको दोनों अमाउंट एक्सट्रैक्ट करके मिल जाता है, इंटरेस्ट भी और पीपीएमटी भी। अब मैंने बताया था कि आपको एक लास्ट का जो ऑप्शन है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इसे भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। एक एंड टाइप क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल तो फ्यूचर वैल्यू के लिए आगे एक टैब दिया है मैंने, उसमें कैलकुलेशन हम बताएंगे। तो फ्यूचर वैल्यू को मैंने स्किप कर दिया, कोमा और एक दे दिया मैंने, देखिए और एक कोमा यहाँ पे मेंशन करने से फ्यूचर वैल्यू स्किप हो रहा है। और अब आप टाइप के ऊपर आ रहे हैं, टाइप बोल्ड हो चुका है तो टाइप देना है, एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। सो व्हाट इज दिस, ये कंसेप्ट भी यहाँ पे समझ लो। बहुत सारे पीएमटी के आपने वीडियोस देखे होंगे, लेकिन उसमें ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। तो एंड ऑफ द पीरियड क्या होता है, चलिए अगर मैं यहाँ पे 0 टाइप करता हूँ तो मैं आफ्टर 30 डेज मैं जब ही अमाउंट लूंगा, सपोज मैं आज लोन ले रहा हूँ दोस्तों, क्लियर, तो आज लोन ले रहा हूँ 1 लाख रुपए का, तो मैं 30 दिन के बाद 1 लाख रुपए रिटर्न कर रहा हूँ, तो तब क्या होगा, तब कैलकुलेशन हो जाएगा ये 0 वाला एंड ऑफ द पीरियड, मतलब 30 दिन के बाद मैं इसे रिटर्न करूंगा, इसलिए 0। मैं आपको समझा देता हूं, यहाँ पे मैंने लिया 1 महीने के लिए लोन, तो आप 30 दिन के बाद रिटर्न करते हो तो आपको 833 1 महीने का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, दिखाई दे रहा है। 1 लाख रुपए आपने आज लिए और 1 महीना आपने ऊपर कैलकुलेशन में रखा, जो कि ऊपर आपको 1 महीना दिखाई दे रहा है। 1 मंथ आपने किया कैलकुलेशन में, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये पता चल रहा है आपको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दोबारा इस फॉर्मूला को एडिट कर रहा हूँ और मैं इसे बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब मैंने आज लोन लिया और आज ही लोन का अमाउंट पूरा पहला ईएमआई जो होता है लोन का मैंने पे किया, पहला ईएमआई, तो उसे बिगिनिंग ऑफ द पीरियड बोलेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के लिए 1 लिखो और एंटर करो। अब देखो आज 1 लाख लिया और आज ही पे किया तो आपको 0% इंटरेस्ट। तो इससे होता क्या है, 30 डेज इंटरेस्ट रेट आपको कम चार्ज होगा अगर आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड लेते हो। तो सिंपल है, सपोज मैं आपको 10 महीने का बता देता हूँ, तो 10 महीने का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना आ रहा है, 3,375। और ये क्यों आ रहा है, पहले कितना आ रहा था, 4,600 आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे वो एंड ऑफ द पीरियड था, आप 30 दिन के बाद पे कर रहे थे। तो एंड ऑफ द पीरियड में क्या आ रहा है और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में इंटरेस्ट रेट 30 दिन का इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है दोस्तों। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट यहाँ पे समझा होगा कि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होता क्या है, एंड ऑफ द, बट वो ऑप्शनल है, ज़्यादातर एंड ऑफ द पीरियड ही रखते हैं। आज लोन लेने के बाद कोई आज ही फर्स्ट ईएमआई नहीं पे करता भाई, 1 महीने के बाद ही पे करते, तो उसे इस तरह से एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में मेंशन किया गया है एक्सेल के अंदर। तो आप देना है तो दे दो, नहीं देना है तो आगे बढ़ो। तो ये जो मैंने ऑप्शंस बताए आपको, अगर अभी तक के ऑप्शंस आपको क्लियर है, पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी, तो इस बात पे मेरे वीडियो को आपको एक लाइक तो देंगे दोस्तों, तो ज़रूर लाइक कीजिए। और आगे बढ़ते हैं आगे के ऑप्शंस की तरफ। फाइनेंशियल फंक्शन में हमारा बाकी है पीवी और यहाँ पे एफवी भी बाकी है। यहाँ पे एक बात बता देते हैं हम आपको कि ये टोटल अमाउंट अगर आप करते हैं पीपीएमटी का कैलकुलेट तो वो 1 लाख होना चाहिए, और यहाँ पे 1 लाख दिखाई दे रहा है आपको, 1 लाख कैलकुलेशन से यहाँ पे आ चुका है। तो ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ ये जो कंसेप्ट है। और यहाँ पे अपने इसके लिए एक लाइक भी दिया होगा मुझे दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दे कि इसमें से आपके लिए कौन सा टॉपिक नया था, मतलब आईपीएमटी और पीपीएमटी या पीएमटी, जो भी नया था जरूर लिख दे, मैं कमेंट पढ़ता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे पीवी के बारे में जानेंगे दोस्तों। पीवी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, यानी कि लोन अमाउंट अगर हमें निकालना है तो मुझे लोन अमाउंट निकालना है। सपोज आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट ये है, आपको पता है कि आप कितना ईएमआई भर सकते हैं आपकी सैलरी में से, 10,500। उन्होंने बोला कि आपकी सैलरी सपोज 50,000 है, तो उन्होंने बोला कि आप कितना ईएमआई भर सकते हो, तो आपने बोला उनको कि चलो ठीक है मैं 12,000 तक ईएमआई भरना चाहता हूँ। आप वैसे 25,000 तक भी क्वालिफाई हो सकते हैं, हाफ अमाउंट तक कुछ है, 40% भी हो सकता है, ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन क्वालिफाई हो सकते हैं। लेकिन आपने कहा कि नहीं मुझे 12,000 ही भरने हैं, तो मैं कितना लोन ले सकता हूँ, मैं 5 साल के लिए भरना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दिया है ईएमआई भी दिया है और पीरियड भी दिया है, तो आपको लोन कितना मिलेगा वो कैलकुलेट करना है। तो इज इक्वल टू कीजिए, सिंपल है। इज इक्वल टू करने के बाद करेंगे क्या आगे, उसके लिए यहाँ पे देना है आपको एक फंक्शन जिसका नाम है पीवी। इज इक्वल टू क्या, पीवी लिखा, पीवी के अंदर रेट
एन पर और पीएमटी, ये आर्ग्यूमेंट्स आपको समझ में आएंगे। आर्ग्यूमेंट्स समझ लो और यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला दे दो। तो रेट डिवाइड बाय 12, रेट यहाँ पे L3 में है हमारा, और एन पर एन नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि पीरियड कितना है दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे पीरियड ही नाम दिया है उसको फिलहाल। L5 में है पीरियड, और यहाँ पे पीएमटी जो होता है वो निगेटिव में हमें देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस साइन को हटाने के लिए हम माइनस साइन पहले से ऐड करते हैं फॉर्मूला में, तो यहाँ पे कर दिया। तो 10,500 अगर हर एक महीना आप भरते हो तो आपको मिलेगा इतने का लोन। ये तो हैश आ रहा है, कॉलम की साइज़ बढ़ाओ दोस्तों। ओके, यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें आपको शायद पता रहेगी, तो कभी कभी ऐसा आता है तो आप समझ जाते हैं कंप्यूटर ये क्या हो गया। तो कॉलम की साइज़ बढ़ा दो, कॉलम के अंदर वो अमाउंट फिट नहीं हो रही है, यहाँ पे रुपीज़ साइन भी इसमें इंक्लूड है, इसलिए 4,94,186.37 दोस्तों। तो ये करेंसी कैसे आ रहा है, आज में मैंने करेंसी सिलेक्ट कर लिया। अगर आप ऑफिस 13 यूज़ करते हो तो उसमें ये करेंसी ऑप्शन भी रहता है, और सब में रहता है एक्चुअली करेंसी ऑप्शन, और अपना रुपीज़ साइन भी यहाँ पे मिलता है। ऑफिस 16 में तो डायरेक्टली वो नया वाला साइन आपको मिलता है, यहाँ पे फिलहाल मैंने चेक नहीं किया, रहेगा शायद। तो यहाँ पे बहुत सारे करेंसी ऑप्शंस रहते हैं, इस ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको मिलता है करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो रुपीज़ सिलेक्ट कर रहे हैं हमने यहाँ पे। तो 4,94,000 यानी कि लगभग 5 लाख लोन आप ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, सपोज मैं भर सकता हूँ 15,000 रुपये EMI, तो आप कितना लोन ले सकते हैं, 7 लाख रुपए ले सकते हैं दोस्तों। तो नीचे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक आ जाता है, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेशंस PV। और अब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सपोज आप एक सेविंग करते हो और आप हर एक महीना 10,500 ही भरते हो, चलो 10,500 नहीं भर रहे हो, 5,500 भर रहे हो, इतना नहीं, और 12 महीने आपने भर दिए और आपको 10% वहाँ पे इंटरेस्ट, इतना तो नहीं देता है कोई, 6% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उस सेविंग के ऊपर, तो आपका एक महीने के बाद कितना सेविंग हो जाएगा, ये आपको अगर कैलकुलेट करना है तो करेंगे क्या दोस्तों, फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे और क्या करेंगे, तो इज इक्वल टू करो फ्यूचर वैल्यू के लिए, और यहाँ पे लेना है FV के अंदर रेट, एन पर PMT। रेट क्या होता है, एन पर क्या होता है, PMT क्या होता है, ये भी समझिए। यहाँ पे देखिए, अभी मैं ये वीडियो में इतना फास्ट बोल रहा हूँ तो कुछ लोगों को आदत रहती है स्लोली लेक्चर सुनने की, लेकिन कुछ लोगों को अपना टाइम नहीं ज़ाया करना रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि यार जो चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी है, मैं एक रैपिड फायर में एक्सप्लेन करूँगा, तो आप उसे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, क्योंकि चीज़ें तो मैं भाई एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कोई स्किप तो नहीं कर रहा हूँ, मैं फास्ट बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये मत समझिएगा कि ये आप मेरे पीछे कुत्ता तो नहीं लग गया है। ये मेरी आदत है, इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन जब मैं रेगुलर लेक्चर्स लेता हूँ मेरे क्लासेस में वगैरह, तो इतना फास्ट तो नहीं बोलता, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रिपीट करता हूँ। यहाँ पे वीडियो बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं, तो बड़े वीडियो का टाइमिंग देख के लोग बोलते हैं कि यार ये नहीं देखना, इतना बड़ा वीडियो कौन देखेगा, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं क्विकली एक्सप्लेन करूँ, है ना दोस्तों, तो आपका भी फायदा हो जाएगा यहाँ पे। तो FV के अंदर आर्ग्यूमेंट जो है रेट, एन पर PMT, तो रेट देंगे, चलिए रेट देते हैं। रेट के लिए यहाँ पे डिवाइड बाय 12, O3 डिवाइड बाय 12, कोमा एन पर देखिए कहाँ पे है, एन पर देखिए कहाँ पे मिला क्या, एन पर मिल गया, आपको तो मिल गया होगा, कोमा, और यहाँ पे O5 में दे दिया मैंने उसे, और माइनस करके मैं यहाँ पे EMI दे रहा हूँ, तो EMI भी दे दिया मैंने, और एंटर बटन पे प्रेस कीजिए, आपको मिलेगा 67,000। अगर आप रेगुलर वैसे सेविंग करते हैं, आपके घर में ये पैसा रख देते हैं और कोई इंटरेस्ट आपको घर में नहीं मिलता है, तो आप अगर आपके पास सेव होता है 5,512 महीने के लिए, तो आपको मिलेंगे कितने, इतने मिलेंगे 66,000। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट मिल रहा है आपको 6%, तो आपका सेव हो जाएगा, और यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट मिलने वाला है 67,845 दोस्तों। तो ये था PV FV प्रिंसिपल वैल्यू, PV FV IMT PPMT, ये सारे फंक्शंस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए, डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे एक्सेल के फाइनेंशियल फंक्शंस के कैलकुलेशंस। एक्सेल के अंदर इस तरह से फाइनेंशियल फंक्शन को हम लोग यूज़ करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। और